हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब। हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन और ये वाला लेक्चर लास्ट द एंड रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आधे एसएससी से मैंने लिए हैं, आधे जेके एसएसबी एग्जाम से मैंने लिए हैं। आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को ईजिली बना लोगे। अच्छा, जब तक मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, किसी भी क्वेश्चन को जब तक मैं सॉल्व करता हूँ, आप खुद से उस क्वेश्चन को ट्राई करो। पहले देखो खुद से आप उसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। सो वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ओके गाइस, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंगस्ट ए बी सी डी। देखो, इन बच्चों में, इन दोस्तों में एक सम पैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किस रेशो में? 3:7:9:13। इफ़ द शेयर ऑफ बी इज़ 2100 रुपीज़। कहता है अब बी का शेयर है 2100 रुपये। देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ए एंड सी टुगेदर। कहता है फिर ए और सी के पास कुल मिलाकर कितने पैसे आ गए, यानी कि ए और सी का टोटल शेयर हमें बताना है इफ़ बीज शेयर इज़ 2100। ओके, सो गाइस देखो, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके गाइस, देखो समझने की कोशिश करो। ए इज़ टू बी इज़ टू सी इज़ टू डी, उनका रेशो है 3:7:9:13, यानी कि इस रेशो में इनको ये पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए को 3x मिला, बी को 7x मिला, सी को 9x मिला एंड डी को 13x मिला। अब अगर हम रेशो की बात करेंगे तो बी को 7 रेशो यानी कि 7x मिला था और उस 7x की वैल्यू कितनी है पैसे में? 2100 रुपीज़, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ये देखो 2100 रुपये इसको मिली बी को और इसका रेशो था 7। ओके राइट, नाउ हम कह सकते हैं कि 7x यानी कि 7 रेशो इक्वल है ₹2100। तो हम कह सकते हैं 1x यानी कि एक रेशो की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2100 डिवाइड बाई 7x। सिंपल सी बात है। और हमें क्या निकालना है? ए एंड सी का शेयर निकालना है। तो हमें पता है ए का शेयर है 3x यहाँ पे एंड सी का शेयर है 9x। तो टोटल कुल मिलाकर इन दोनों का शेयर कितना होगा? 3 + 9 यानी कि 12 रेशो, या हम कह सकते हैं 12x। और यही 12x हमें निकालना है। गिवन हमारे पास है 7x की वैल्यू है 2100 रुपीज़। तो जो निकालना है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो तो मैंने आपको बताया। तो अब देखो गाइज क्या किया है मैंने यहाँ पे, समझने की कोशिश करो। देखो 7x की वैल्यू 2100 रुपीज़ है। तो आप पहले अगर इसको भी कैंसिल आउट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी आपको 300 रुपीज़। 7 1 7 7 इंटू 300 होता है 2100। और जब आप यहाँ पे पुट करोगे 12x की वैल्यू आपको 3600 मिल जाएगी। ओके गाइज, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। x को x के साथ कैंसिल आउट करो। ओके, ख़त्म। देन 7 इंटू 300 कितना होता है? 2100। देन 300 इंटू 12 कितना होता है? वो होता है 3600। सो हम कह सकते हैं ए एंड सी का कुल मिलाकर शेयर है 3600। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल सा क्वेश्चन था, आपसे ये हो जाना चाहिए था। ओके गाइज, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव। इन ए क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स, एक क्लास है उसमें 49 बच्चे हैं, 49 स्टूडेंट्स है कुल मिलाकर। द रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़, और गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशो है 4:3, यानी कि हम कह सकते हैं हर 7 स्टूडेंट्स में 4 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, 3 बॉयज़ है। ओके गाइज, इफ 4 गर्ल्स लीव द क्लास, अब अगर 4 गर्ल्स क्लास छोड़ के जाते हैं, द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ वुड बी। कहता है फिर रेशियो बताओ हमें गर्ल्स एंड बॉयज़ का क्या रहेगा। ओके गाइस,
तो समझने की कोशिश करेंगे। रेशो हमारे पास है 4:3, गर्ल्स अगर 4 है तो बॉयज़ 3 होंगे, लेकिन कुल मिलाकर स्टूडेंट्स है 49, और रेशो का अगर हम टोटल करेंगे वो होता है 7x। देखो 4x गर्ल्स 3x बॉयज़, तो कुल मिलाकर 7x रेशो में है, तो टोटल कितने 49 स्टूडेंट्स, यानी कि हम कहेंगे एक रेशो की वैल्यू 7 आएगी। अब अगर x इक्वल टू 7 आ गया तो टोटल गर्ल्स कितने हैं 4x, यानी कि 4 × 7 कितना होता है, टोटल गर्ल्स हमें मिलेगी 28। तो गर्ल्स कितनी है 28, एंड बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ है हमारे पास 3x, यानी कि 3 × 7 कितना होता है 21, तो 21 है हमारे पास बॉयज़। फिर हमें क्वेश्चन कहता है कि इफ़ 4 गर्ल्स लीव द क्लास, अब अगर 4 गर्ल्स क्लास लीव करते हैं, यानी कि 28 में से 4 गर्ल्स चली जाती है, तो रेशो क्या रहेगा, तो हम कहेंगे गर्ल्स रहेगी 24, बॉयज़ रहेंगे 21, सो 24:21, तो काटोगे 3 से, 3 8 24, 3 7 21, so 8:7 will be the correct answer for this question. Okay guys, simple सा क्वेश्चन था। Now question number next we have कहता है the speed of cars, the speeds of cars, I don't know what should be grammatically correct here, तो और इन द रेशो, उनका रेशो है 3 कार्स, उनका स्पीड का रेशो है 2:3:4, फाइंड द रेशो बिटवीन द टाइम टेकन बाय दीज कार्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब अगर सेम डिस्टेंस ये मतलब ट्रैवल करते हैं किस स्पीड से, इस स्पीड से, तो हमें बताओ टाइम का रेशो क्या होगा। देखो गाइज, मैं आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट बताऊंगा, और आपने ये पढ़ा भी होगा कि टाइम इनवर्सली होता है किसके, स्पीड के, यानी कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, आपकी स्पीड अगर ज़्यादा है तो आपको डिस्टेंस कवर करने में कम टाइम लगेगा। अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको, अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है ना। तो उसी बेसिस पे ये कंसेप्ट आपने देखा होगा, क्या होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम है डिस्टेंस। तो आप मुझे बताओ 3 कार्स है हमारे पास, हम कोई डिस्टेंस लेते हैं जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, यानी कि स्पीड के रेशो से कट जाए। ओके, तो अब अगर हमने टोटल डिस्टेंस माना 12 किलोमीटर, तो एक कार को लगा होगा डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस 12 एंड स्पीड इज 2 किलोमीटर पर आवर, तो उसको लगा होगा 6 घंटा। दूसरी कार, उसको डिस्टेंस यही 12 किलोमीटर और वो 3 की स्पीड से चल रहा, तो उसको 4 घंटे लगे होंगे। और तीसरी कार है, उसको डिस्टेंस ट्रैवल करनी है 12 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलता है, तो उसको टाइम सबसे कम लगेगा, दैट इज़ 3 किलोमीटर पर आवर, 3 आवर्स, उसको 3 आवर्स का टाइम लग जाएगा, 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से देखना आ जाएगा आपको, ईजिली कर लोगे। ओके, ये JKSSB का क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वे हैव, कहते हैं 1/2 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 65% ऑफ द सेकंड नंबर, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड नंबर। कहता है देखो, इसकी एक ट्रिक में बताओगे इस क्वेश्चन की, जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा करो। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस अर्थमेटिक में ऐसे ही सॉल्व होते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा लिखो, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। देखो, समझने की कोशिश करेंगे। कहता है 1/2 ऑफ ए सर्टेन नंबर, तो 1/2 हमने लिखा, ऑफ ए सर्टेन नंबर, तो सर्टेन नंबर को हमने x माना। ओके, इज इक्वल टू तो इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा, देखो 1/2 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, समझ आ रहा है, इज इक्वल टू 65%। 65% को हम 65/100 लिखेंगे, 65% ऑफ द सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर को हमने y मान लिया। जब आपने इतना काम किया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखो कैसे करोगे, देखो 2 1s are 2 × 50, तो हम लिख सकते हैं 50x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 50x इक्वल टू 65y, यहाँ पे 50x इक्वल टू 65y। नाउ इनका रेशो निकालेंगे। देखो गाइस, x की वैल्यू 65, y की वैल्यू 50। ओके, x रेशो y क्या आएगा, 65 इज टू
50। तो काटोगे 5 से कैंसिल करोगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5 तो करोगे, तो 5 इंटू 13 कितना होता है 65, 5 इंटू 10 कितना होता है 50। तो ये आपका रिमेनिंग रेशियो निकल के आएगा, दैट इज 13:10, 13:10 पार्ट ए, ऑप्शन ए। ओके, now question number next we have that if 182 is divided in the ratio 3:5:4:1 in 4 parts, then maximum part is, कहता है एक नंबर है 182, वो नंबर है, उसको हम डिवाइड करते हैं इस रेशो में, हम उसको डिवाइड करते 4 पार्ट्स में डिवाइड तो करते हैं बट नॉट इन इक्वल पार्ट्स, हम क्या इस रेशो में डिवाइड करेंगे, ओके, इन 4 पार्ट्स। देन मैक्सिमम पार्ट इसमें क्या हो सकता है, मैक्सिमम पार्ट है जो मैक्सिमम शेयर होगा, दैट इज 5, यही मैक्सिमम शेयर है, ओके, ये मैक्सिमम पार्ट हो सकता है। अब हम कह सकते हैं कि ये कितने रेशो में इसको डिवाइड किया गया, तो उसका टोटल निकालेंगे, वो टोटल कितना रेशो में आ जाएगा, वो तो 13 आ जाएगा। देखो 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 + 1 13, यानी कि 13 रेशो। अब ये टोटल यहाँ पे हमें 13 रेशो मिलता है, लेकिन टोटल हमारे पास है 182, तो हम कह सकते हैं 13x बराबर है 182, और एक x की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन करने की जरूरत नहीं है एक तो हमें पता है, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट है 5x, यहाँ पे 5x मैक्सिमम पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, जिसका गिवन है उसको डिवाइड, जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट हम करेंगे 182 डिवाइड बाय 13x इनटू 5x, दैट विल बी 70, एंड 70 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, 2 numbers are in ratio 2:3, कहता है 2 numbers 2:3 में है, ओके, 2:3 में है। इफ 9 is added to each number, कहता है अब अगर 9 हम 9 दोनों नंबर्स को जोड़ देंगे, दे विल बी इन द रेशियो 3:4, तो उनका रेशियो 3:4 बनता है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो प्रोडक्ट बता 2 नंबर्स का क्या होगा। एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन इतना इजी मैंने बनाया है, देखो कितना इजी है, देखो गाइज कितना इजी है। अब देखो एक नंबर है 2x, तो 2x, दूसरा नंबर है 2:3 है ना, तो दूसरा है 3x, ओके, दोनों के साथ 9 ऐड करेगी, दोनों के साथ 9 ऐड होता है, ये देखो दोनों के साथ 9 ऐड होता है, तो उनका रेशो बनता है, तो इनका रेशो बनता है 3:4 बनता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3/4, तो लिखा मैंने यहाँ पे, ओके। अब देखो इतना सेटअप आपने किया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बात खत्म। अब देखो क्या करना है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 × 2 8x, 4 × 9 36, इक्वल टू 3 × 3 9 एंड 3 × 9 27। यहाँ पे सॉल्व हम करेंगे तो हमें x की वैल्यू 9 मिल जाएगी, x की वैल्यू 9 मिल जाएगी। अब देखो कैसे, 8x, देखो गाइस सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या है 8x, यहाँ पे हम 9x को लिख सकते हैं 8x + 1x 1x, तो 8x कटा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिख सकते थे 9 + 27, तो 27 कटा, तो हमें यहीं पे पता चला x = 9, तो जब हमें ये पता चला x = 9, नाउ हम 2 नंबर्स पहले फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर्स का रेशियो था 2x एंड 3x या 2:3, ओके। सो एक नंबर हमें मिला 2x यानी कि 2 × 9, और दूसरा नंबर हमारे पास है 3x यानी कि 3 × 9, तो एक नंबर है हमारे पास क्या 2 9 और 18, और दूसरा नंबर है हमारे पास 27, और हमें इनका क्या निकालना था, हमें निकालना था ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स विल बी, एक नंबर हमारे पास 18 है, दूसरा नंबर 27 है, सो देयर प्रोडक्ट विल बी 18 × 27, दैट इज इक्वल टू 486, सो 486 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, आपको ये ईजिली ये क्वेश्चंस बन रहे होंगे, तो ये है कमाल। आप जब लॉजिकली चीज़ों को समझते हो, कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना, इसी को कहते हैं, ओके गाइज। अपने दिमाग को रिस्ट्रिक्ट मत रखो किसी फॉर्मूला पर, किसी एक ही कंसेप्ट पर, किसी कॉपी पेस्ट मटेरियल पर, नो, अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल रखो, खुला रखो। आप मुझसे पढ़ते हो वेल एंड गुड, मुझसे नहीं पढ़ोगे फिर भी ठीक है, लेकिन
आप अपने दिमाग की वो मतलब ना खोल के रखो अपना दिमाग। ओके गाइज, वही काम करेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव, कहता है इन ए सर्टेन स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 7:5। एक स्कूल में रेशियो है बॉयज एंड गर्ल्स का 7:5। इफ देयर आर 2400 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, अब अगर कुल मिलाकर 2400 स्टूडेंट्स है स्कूल में, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल, तो गर्ल्स टोटल कितने होंगे। तो गाइज हमें पता है बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है 7:5, तो टोटल रेशियो है 12 का हम देख सकते हैं यहाँ पे टोटल रेशियो है 12x एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मिल रहा है 2400। तो हम कह सकते हैं ना ये 12x है, 2400 स्टूडेंट्स के बराबर। तो वही मैंने लिखा है। ओके गाइज, तो x की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू हमें मिली 200। सो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स तो 2400 थे ना। तो हमें पता है उसमें से गर्ल्स का रेशियो कितना था, 5 रेशियो। सो गर्ल्स का मतलब टोटल मिलेगा आपको 5 × 200 दैट इज 1000। अच्छा, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे, समझने की कोशिश करो। टोटल बचे कितने थे, टोटल बचे थे ना 2400। ओके, ये थे टोटल स्टूडेंट्स। और गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो था 7:5, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 12 रेशियो था, और उसमें से लड़कियां 5 रेशियो थी। तो हम बोल सकते थे ना टोटल स्टूडेंट्स का 5/12 पार्ट था गर्ल्स। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते थे। अब देखो 12 × 1, 12 × 2, यहाँ पे 2 0, 200 × 5 यानी कि 1000 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसमें पेन चलाना ही नहीं था। तो किसी भी क्वेश्चन में पेन नहीं चलाना है, बस ये मैं इतना लिखता हूँ, बहुत ज़्यादा लिखता हूँ, लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन आपको समझ आ जाए इसलिए मैं लिखता हूँ गाइस। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। कहता है द रेशियो ऑफ एजेस बिटवीन ए एंड बी इज 3:2। कहता है दो रेशियो है, एजेस का रेशियो है 3:2। ओके, इफ एज डिफरेंस इज 15 ईयर्स फाइंड एज ऑफ बी। कहता है इफ, अब देखो 2 आदमी है, 2 बंदे हैं, ठीक है, 2 पर्सन है, और उनकी एज का रेशियो है 3:2। यानी कि हम कह सकते किसी की एज 3 के मल्टीपल में होगी, किसी की एज 2 के मल्टीपल में होगी, 2x 3x 2x। ओके, तो कहता है इनकी एज डिफरेंस है 15 ईयर्स। यानी कि अगर एक की एज है 3 रेशो, दूसरे की एज है 2 रेशो, तो रेशो में ये कितना बड़ा है, बोलोगे सर 1 रेशो बड़ा है। डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, 1 रेशो की डिफरेंस है, और यही 1 रेशो इक्वल है 15 ईयर्स। अब अगर 1 रेशो इक्वल है 15 ईयर्स, तो ये बड़े वाले बंदे की एज कितनी होगी, 3 रेशो, यानी कि 3 रेशो की होगी 45 ईयर्स एज, और छोटे वाले बंदे की एज कितनी होगी, यानी कि 2 रेशो की वे एज होगी 30 ईयर्स। अब देखो यही तो क्वेश्चन है, 1 रेशो है 15 ईयर्स, एज ऑफ बी आपको निकालना था, वो था क्या था 2x, यानी कि 2x की वैल्यू आपको मिलेगी, x की वैल्यू जस्ट पुट करनी है 2 × 15 दैट इज 30 ईयर्स। इस तरीके से ये रेशो एंड प्रपोर्शन का चैप्टर मैंने यहाँ पे ख़त्म किया है। मैंने इम्पोर्टेंट आपको बताया है, पढ़ाया है, आपको मैंने एग्जैक्टली वही पढ़ाया है जहाँ से क्वेश्चन टपकेंगे 110% टपकेंगे। अभी कमेंट करके रखो नीचे यूट्यूब में कि सर अगर नहीं आया तो हम आपसे नहीं पढ़ेंगे, या हम आपके चैनल को अनसब्सक्राइब करेंगे। आई विल एक्सेप्ट दैट चैलेंज। ओके, क्योंकि मैंने आपको वही पढ़ाया जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, 100% गारंटी। ओके गाइस, इसके बाद मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको या एवरेज पढ़ाऊंगा या फिर एजेस का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। हालांकि ज़्यादा चांसेस मैं आपको एवरेज पढ़ाऊंगी, क्योंकि एवरेज एंड रेशो का यूज़ हम एजेस में करते हैं। ओके, तो इसलिए एवरेज का पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे हिसाब से। आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा आप कमेंट करना, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये कोर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ शेयर भी करना। बाकी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ लाने वाला हूँ आपकी इसी चैनल पे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।